पर रोने वाला 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ता होना जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं है, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लालची था। अपने लालच के कारण अक्सर वह गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ ही घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई। वह अब भी रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं खेत में काम करने के लिए पास ही के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं, उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वह जंगल गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा, इसके बदले वह उसे क्या देगा? किसान ने कहा, वह उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा, उसे 2 वक्त के भोजन के साथ ही फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा, अब इसकी बात मान लेता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा देना ना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा, मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना, मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वह नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वह उसे नीचे का हिस्सा देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वह पूरी मेहनत रात और दिन एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी दिखाकर इस बार खेत में आलू नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वह किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना
और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उसे सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे। उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहेता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाए और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि वह सबका विश्वास खो चुका था। वह अपने किए पर पछताता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर उसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों